हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अनुराग तिवारी यूपीपीसीएल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कई लोगों का कहना है कि सर हमें टाइपिंग में दिक्कत हो रही है। हमने एग्ज़ाम के बाद मतलब ये जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसके बाद स्टार्ट किया हुआ है या उसके 10 दिन पहले 5 दिन पहले स्टार्ट किया हुआ है, तो सर हम लोग अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैंने शुरुआत से अपने सारे वीडियोज़ में बता रखा है, लाइव सेशन में भी बताता रहता हूँ बार बार कि आप लोग को टाइपिंग के लिए केवल प्रैक्टिस करनी रहेगी। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी रस नहीं, घोल नहीं, केवल प्रैक्टिस ही आपका मूल मंत्र होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्पीड बनेगा, उससे ही आप स्पीड अचीव करोगे। मैंने कई लोगों को देखा है 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने 10 से 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड अचीव कर ली है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। जैसे शुरुआत में कई लोग परेशान थे, सर मेरी 22 आ रही है, इस समय उनकी 40 तक आ रही है। तो इसीलिए मैं बस जस्ट कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आप लोग को बेनिफिशियल रहेगी और जल्दी स्पीड गेन करने में फ़ायदा करेगी। तो जैसे आप सभी को पता है टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 30 मांगी गई है और इंग्लिश में 35 मांगी गई है। जब आप हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग कर लेते हो तो आप स्पीड अचीव कर लोगे। एंड इंग्लिश की टाइपिंग करने पे आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने हिंदी की कर ली है तो आप जस्ट क्वालिफाई रहोगे, आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। पर इंग्लिश की अचीव करने पे आपको 20 नंबर मिल जाएंगे और कोई भी माइनस मार्किंग प्लस मार्किंग नहीं है, केवल 0 आपको मिलेगा या तो 20 नंबर मिलेगा। ठीक, तो हिंदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको एग्जाम हॉल में कम से कम 8 से 10 वर्ड पर मिनट जब आप घर पे ज़्यादा लाओगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम में 30 मांगी गई तो घर पे आपको 38 से 40 लानी पड़ेगी, तब जाके आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में क्लियर करने में हेजिटेशन नहीं होगा, कोई भी डर नहीं लगेगा। ठीक, तो कोशिश करिए कम से कम इतनी स्पीड मेंटेन करिए, 38 से 40 हिंदी के आसपास। एंड इंग्लिश में आपको ये रहेगा 8 से 10 वर्ड पर मिनट, मतलब आपको करीबन 40 से प्लस लगभग 45 के आसपास इंग्लिश में रखनी पड़ेगी। इंग्लिश में थोड़ा सा डर कम बना रहता है, पर हिंदी में ज़्यादा मिस्टेक होती है। कई लोग का कैरेक्टर कोड आल्ट कोड के बारे में बार बार पूछना होता है, तो मैंने उसको स्किप करने के लिए अपने पहले वीडियोस में बताया। लगभग इस प्ले लिस्ट को आप देखोगे मेरी, जो इसमें 16 वीडियो पड़े हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, कुछ एक आध वीडियो बड़े हैं, उनको फास्ट फॉरवर्ड करके आप जरूर देखें तो कई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। ठीक, तो मार्क्स के बारे में मैंने बता दिया, स्पीड के बारे में मैंने बता दिया। अब हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कई लोग का पूछना हो रहा है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस indiatyping.com पर सभी लोग देखिएगा कॉमन वर्ड्स की एक्सरसाइज होती है। तो कॉमन वर्ड्स और ऑल रो कैरेक्टर्स, इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जिनकी स्पीड 30 के बिलो है, 30 वालों को 40 के आसपास आना है सभी को, और जो 20 से स्टार्ट कर रहा है मतलब 15 है 20 है, तो 20 वालों को भी सेम काम करना है जो 30 और 30 वालों को, मतलब जो 30 वालों को करना है वही 20 वालों को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कम से कम जिनकी 20 है तो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करें, जिनकी 30 आ रही वो 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करें, क्योंकि 20 वालों को ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा स्पीड गेन करनी है, इसलिए कम से कम 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड गेन करनी है। 20 जिनकी स्पीड आ रही है तो उन्हें 20 वर्ड पर मिनट। मेथड के लिए कन्फ्यूजन कोई भी नहीं रखना है, सीधे ये ध्यान रखिए इंडिया टाइपिंग में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें अगर आपकी 40 आ रही है, जो ग्रॉस नेट वर्ड पर मिनट अगर आपकी 40 हिंदी में आ रही है तो आप वहाँ पे इजी क्वालिफाई हो जाओगे। कोई भी मेथड पूछे, मतलब कैरेक्टर स्प्लिट हो या की स्ट्रोक का वर्ड हो, कोई भी हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको 8 से 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा रखनी है। और सबसे मेन चीज़ मैंने देखा है, जिनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है तो उनके बैक स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग जल्दी टाइप करने के चक्कर में इतने ज़्यादा बैक स्पेस प्रेस कर देते हो कि आपकी ना स्पीड बन पा रही है ना एक्यूरेसी बन पा रही है। और जिन लोगों के बैक स्पेस, मैंने अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, जैसे कि एक्यूरेसी आपकी 90 प्लस होनी चाहिए, ठीक, हिंदी में, और इंग्लिश में यही आपकी 95 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन मतलब इंग्लिश में आपको इतने वर्ड में दिक्कत नहीं होगी जितनी हिंदी में दिक्कत होती है। तो हिंदी की इसीलिए मैंने एक्यूरेसी 90 करी है। वहाँ पे एक्यूरेसी और बैक स्पेस ये सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, केवल आपको स्पीड अचीव करनी है, बस मेरा ये क्राइटेरिया जिससे आप अपनी स्पीड गेन कर सकते हो। तो आप, और इसमें हिंदी में आप 10 वर्ड के आसपास, जिसमें कोडिंग अगर ज़्यादा आ रही हो, कोई कोई एक्सरसाइज में कोडिंग ज़्यादा होती है तो उनको मतलब हटा दीजिए, और बाकी एक्सरसाइज में आपके 10 वर्ड से ज़्यादा रॉन्ग वर्ड ना हो। ठीक, और एक्यूरेसी आपकी हिंदी में 90 प्लस हो जाए और इंग्लिश में 95 प्लस आनी चाहिए, और आपका एरर 10 वर्ड इसमें मैक्सिमम होनी चाहिए। 10 वर्ड से ज़्यादा एरर ना हो आपके, बैक स्पेस 30 से ज़्यादा ना हो, और एक्यूरेसी हिंदी में 90 चल जाएगी और 95 इंग्लिश में। ये सारी डिटेल्स आपको indiatyping.com पर टाइपिंग टेस्ट देते टाइम सब अवेलेबल हो जाता है जब आप देते हो 5 मिनट का। और कोशिश करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कॉमन वर्ड्स की हो जाए आपकी हिंदी में। इंग्लिश में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, इंग्लिश में एक्सरसाइज करिए, उसी की प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, बस यही सफिशियंट है। पर हिंदी में आपको कॉमन वर्ड्स और ऑल रो कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आपकी स्पीड गेन होगी। कोई मैंने नई चीज़ नहीं बताई है, सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सारे अपने मैं लाइव सेशन में बताता रहता हूँ।
हर किसी के डाउट सॉल्व करता हूँ और उसी टाइम उनको समझाता भी हूँ। जैसे कई लोग का कहना है सर आप जिनकी स्पीड ज़्यादा है उन पर ध्यान देते हो। नहीं, मैं लाइव सेशन में सभी का ध्यान देता हूँ, और जिनकी स्पीड कम है, बैक स्पेस ज़्यादा करते हैं, स्पीड में इफेक्ट पड़ता है, तो मैं उस सब सजेशन देता हूँ उस पर लाइव। तो जो भी लाइव ज्वाइन करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। कई बार मैं ऐसी चीज़ें भी बता देता हूँ वीडियो चलते टाइम कि आप लोग को वो चीज़ बेनिफिशियल होती बहुत ही ज़्यादा। जैसे एक बार मैंने वीडियो में बात करते करते बोल दिया कि आप लोग ये टाइमर को ऊपर कर दिया करिए इंडिया टाइपिंग में। एग्जाम हॉल में आपको टाइमर दिखेगा, पर यहाँ पर आप कोशिश करें इंडिया टाइपिंग में जब टाइप करें तो 5 मिनट केवल आपका फोकस पैसेज पे होना चाहिए। पैसेज के अलावा आपका फोकस ना कितने बैक स्पेस हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। बस बैक पैसेज पे फोकस किया और जो टाइप कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जब आपको बड़ा वर्ड कोई दिखे, आपको डाउट लग रहा हो, तो बड़े वर्ड को धीमे टाइप कर लीजिए, और जो छोटे वर्ड हैं उनको जल्दी जल्दी टाइप करके स्पीड गेन करिए। बड़े वर्ड को फोकस करके, और बैक स्पेस 30 से नीचे रहेंगे या फिर 20 से नीचे रहेंगे, जो भी, मतलब 30 से नीचे आपके सारे बेनिफिट करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो टाइपिंग से रिलेटेड कि ये दिक्कत आ रही है सर, मुझे क्या करना चाहिए, ये और तो आपको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई दिक्कत हो मुझसे ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ।